नमस्कार बच्चों। आज हिस्ट्री के तमाम सुधी पाठकों, छात्रों एवं विद्वानों जो इस विषय से जुड़े हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह व्याख्यान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज का मेरा महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान संदर्भ में इतिहास की महत्ता और चुनौतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रबंधन का की ओर छात्रों का विशेष रूप से झुकाव है, लेकिन समाज विज्ञान एवं मानविकी के विषय अपनी उपयोगिता की महत्ता में कोई गिरावट जो यदि हुई है तो नज़रिए के कारण हुआ है। जिस प्रकार से विज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमारे लिए इतिहास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक गंभीर सवाल है, हम सबों के लिए एक चुनौती है कि इन प्रश्नों को, इन मुद्दों को हम कैसे आवश्यक रूप से समझें, उसकी उपयोगिता को हम कैसे स्थापित करें, यह आवश्यक है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास का अध्ययन अगर वर्तमान की समस्याओं से जोड़कर किया जाए तथा साथ ही साथ वह भविष्य की अंतर्दृष्टि से प्रेरित एवं अवलोकित हो तो यह आज के भारत एवं विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ साबित हो सकता है और उससे यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उसके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अगर इतिहास अध्ययन मूलतः मानव जाति की प्रगति की प्रक्रिया अध्ययन के प्रति समर्पित हो तो उसके प्रति विद्वानों एवं आम जनों की रुचि अवश्य बढ़ेगी। हमें विश्वास है कि अगर अतीत का उपयुक्त दृष्टिकोण से विचारपूर्ण एवं सरस अध्ययन हो और इसे मात्र दस्तावेजों के संकलन तक ही सीमित न किया जाए तो इतिहास हमें मानव के सुंदर भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकता है। मैं यह बात इतिहास के प्रसिद्ध चिंतक ईएचकार के माध्यम से कह रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है और कहा है कि मेरा यह विश्वास है कि यदि हम अतीत का गंभीर और विचारपूर्ण अध्ययन करें तो इतिहास हमें सुंदर भविष्य की ओर आश्वस्त कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। वह हमें भविष्य के प्रति आशान्वित कर सकता है और हम ऐसे समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें जब मानव जाति अपेक्षाकृत अस्थायी समाज व्यवस्था की दिशा में नए उत्साह के साथ अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर कूच करेगी और सभ्यता के विकास में सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी, सबकी साक्षी उसमें संलग्न होगा। इस संदर्भ में मैं इतिहास लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करना चाहूँगा। इतिहासकार का दायित्व इतिहास को सिर्फ उस रूप में दिखाना नहीं है जैसा वह था, बल्कि उस रूप में दिखाना चाहिए जैसा कि तत्कालिक हमारा समाज है और उसके अनुरूप उसकी ज़रूरत है। तथ्य एवं व्याख्या के बीच एक समायोजित संतुलन बनाने की कला ही इतिहासकार की पहली आवश्यक दृष्टि होनी चाहिए। जो इतिहास हम लिख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वह तथ्यों पर आधारित हो, लेकिन अगर समय की आवश्यकता के विपरीत बैठते हों तो उसमें आवश्यक संशोधन की जरूरत है और इस आवश्यक संशोधन करके हम एक नई पृष्ठभूमि स्थापित कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर बैरे कला का मानना है कि जो हम इतिहास पढ़ाते हैं, अगर
ठीक ठीक देखा जाए तो वह एकदम यथातथ नहीं होता, बल्कि सुकृत फैसलों का एक सिलसिला होता है। वस्तुतः इतिहास विज्ञान की तरह यथातथ हो ही नहीं सकता। उसकी वस्तुनिष्ठा की मांग, उसकी वस्तुनिष्ठा की सीमा होती है। तथ्यों के प्रति अंधश्रद्धा एवं दस्तावेज के प्रति पूजा भाव से समर्पित होकर हमें इतिहास के बारे में जानने समझने की कोशिश करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो यह कला का विषय है इतिहास, लेकिन यह विज्ञान के जो जिस प्रकार से टूल्स होते हैं उस प्रकार से यह इतिहास काम करता है, क्योंकि कुछ आवश्यक उसके टूल्स हैं, कुछ आवश्यक उसके हिरार्की हैं। उस हिरार्की से गुजरकर हम इतिहास को देखें तब वैज्ञानिकता नजर आती है। 19वीं शताब्दी के इतिहास की जो आज मांग है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था और जो था उसे यथातथ कहने और उसी को बरकरार रखने के प्रति उत्सुक स्थिति थी। तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के लिए जरूरी है, मगर वे उसके अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं हो सकते। दस्तावेज और तथ्य अपने आप में इतिहास नहीं होते और न ही इतिहास को समय अनुकूल गति देने की इतिहासकार की समझ का स्थान ले सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं इतिहास दार्शनिक क्रोसी की चर्चा अवश्य करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सभी इतिहास समसामयिक नहीं होते, यदि होते हैं तो तथ्यपरक होते हैं। तथ्यों से हटकर कोई भी चर्चा इतिहास में नहीं होती। किसी वस्तु को हम देखकर उसको तथ्य नहीं मानते हैं, बल्कि उसकी परख करते हैं, उसकी खोज करते हैं, जांच करते हैं। हम जब तक उसकी पुष्टि नहीं कर लेते हैं तब तक उसके इतिहास की श्रृंखला में नहीं रखते। 1910 में अमेरिकी इतिहासकार कार्ल वेकर ने जानबूझकर उत्तेजित करने वाली भाषा में कहा था कि इतिहास के तथ्य किसी भी इतिहासकार के लिए तब तक अस्तित्व में नहीं आते जब तक वह उसका निर्माण नहीं करता। तथ्य निर्माण की इस प्रक्रिया में इतिहासकार को उन लोगों के मस्तिष्क के साथ संप्रेषण स्थापित करना होता है जिनके बारे में वह लिख रहा होता है। मेरा विचार है कि इतिहासकार को उन लोगों के मस्तिष्क के साथ भी संप्रेषण स्थापित करना चाहिए जिन लोगों के लिए वह इतिहास लिख रहा होता है। मैं यहाँ इतिहासकार के इस मंतव्य से सहमत हूँ कि हम केवल वर्तमान की आंखों से ही अतीत को देख समझ सकते हैं। मैं यहाँ इतिहासकार के इस मंतव्य की पुष्टि करता हूं, क्योंकि जब तक हम किसी चीजों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको प्रतिष्ठित कैसे कर सकते हैं। इतिहासकार अपने युग के साथ अपने मानवीय अस्तित्व की शर्तों पर जुड़ा होता है। यहाँ तक कि प्रजातंत्र, साम्राज्य, युद्ध और क्रांति आदि शब्द भी अपनी तत्कालीन ध्वनि रखते हैं। इन तत्कालीन ध्वनियों में इतिहासकार को इतिहास से जोड़ना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहासकार को अतीत के बेजान हाथों में अपनी जानदार लेखन थमानी चाहिए, तभी हम सही चीज़ों को लिख सकते हैं परख करके। इतिहासकार का काम न तो बेजान अतीत को प्यार करना है और न ही खुद को अतीत से मुक्त करना, बल्कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत का दक्षतापूर्ण अध्ययन करना और मानव के सुंदर भविष्य के लिए उसे कुंजी के रूप में इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार से यह जो चुनौती है
उसे हमको स्वीकार करना होगा और तथ्यपरक इतिहास को प्रस्तुत करना होगा। तथ्य से हटकर हम इतिहास की परिकल्पना तक भी नहीं कर सकते। जय हिंद बच्चों। फिर दूसरे दिन मुख्य विषयों को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।